हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का 101% फ्री बोर्ड का पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं और यदि आपने ये पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप लोग जाके अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सारे सब्जेक्ट के आपके जो फ्री बोर्ड पेपर 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं वो पेपर हमने सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्यूशन यहां अपनी इस वीडियो से देख लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का पूरा 100% रियल पेपर है, आप लोगों को यही स्कूल से देखने को मिलने वाला है, राइट। चलिए तो अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आता है, वीर गाथा काल में श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो आप लोगों का इसका पहला हो जाएगा पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, संकेत, रामचरितमानस। तो आप लोगों को टिक करना है बी वाले में, तो आप लोगों का पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कैदी और कोकिला रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इनमें से कौन सी है आप लोगों को टिक करना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। तीसरे नंबर जो 4th नंबर है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए अपन यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। महाकाव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4, 6। तो आप लोगों को टिक करना है 2, ठीक है ना। आ वाला इज करेक्ट आंसर आपका। चलिए 4th वाला जहाँ पे देखेंगे, झूरी के साले का नाम था मोती, सुरेश, गया, हीरा। तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है गया, करेक्ट आंसर है सी वाला, ठीक है ना। चलिए अब लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा, शब्द, क्रिया, वाक्य। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा, तो इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 6, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो आप लोगों को बताना है देहाती दुनिया, गोदान, मेला, आंचल, संकेत। इनमें से कोई एक है, तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सा वाला, मेला, आंचल, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको टिक कर देना है। तो ये आप लोगों के पूरे 6 नंबर के टिक द करेक्ट आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन लोग देखेंगे रिक्त स्थान को, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के रिक्त स्थान में ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप लोगों को पता है इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हम आप लोगों को बताते चलते हैं। कवि रस खान बार बार ब्लैंक्स में जन्म लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रज कुल में, ठीक है ना। ब्रज कुल में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम ब्लैंक्स है, छंद, रस, अलंकार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छंद, ए वाला, ठीक है ना। अर्थालंकारों में चमत्कार ब्लैंक्स के कारण होता है, पद, अर्थ, शब्द। तो यहाँ पे आप लोगों को अर्थ में टिक करना है, आपका सही आंसर अर्थ हो जाएगा। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें ब्लैंक्स बनाना चाहते थे, वकील, कवित्री, विदुषी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है विदुषी, राइट। चलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे अंत का विलोम शब्द है, तो आप लोगों को लिखना है विशाल, अंत, बड़ा। तो आप लोगों को करना है अंत, ठीक है ना, अनंत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल ब्लैंक्स पात्र हैं 4, 5, 6। तो आपको टिक करना है सी वाले में, यानी कि 6 पात्र हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का 6 नंबर का रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3rd वाला। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, यानी कि सही गलत बताना है। कबीर एक समाज सुधारक थे, सही, ये तो सही है। संचारी भावों की संख्या 35 है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। मंगोले का मुंह लाल होता है, सही। कहानीगत की गौण विधा में आती है, सही। भूपति में ती उपसर्ग है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपका भू उपसर्ग है, राइट, ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, राइट। तो आप लोगों को सही टिक कर लेना है, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो कि आप लोगों का सही जोड़ी है, ठीक है ना। तो आप लोगों का सही जोड़ी है, अच्छे से आप लोग इसको टिक करिएगा। चलिए सबसे पहले वाले का आंसर लगत, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा स्वर संधि,
ठीक है ना, खा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सवैया, ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको टिक करना है चा वाला, बड़े छंद, ठीक है ना, तो इसको आप लोग यहाँ से टिक कर लीजिए। चलिए अब आप लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आग का तत्सम, तो आप लोगों का इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा अग्नि, ठीक है ना, आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। हरिशंकर परसाई, तो आप लोगों को इसका आंसर लगाना है डा वाला, हंसते हैं और रोते हैं, ठीक है ना, ये इनके रचनाएं। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र की पर्यायवाची यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा सुरपति, ठीक है ना, इंद्र का पर्यायवाची आपको लिखना है सुरपति का वाला, ठीक। और फिर बागलकोट, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का सबसे छोटा कस्बा, ठीक है ना, आप लोगों को ये वाला लगा लेना गा वाला लास्ट का। चलिए तो ये आप लोगों के मैथ्स तो कॉलम भी हो चुके हैं। चलिए अब आप लोग यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देखने वाले हैं और सबके उत्तर को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, तो यहाँ पे इसका आप लोग हमको कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कौन आया था, ठीक है ना। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की थी, चलिए उपाधि प्राप्त करी थी। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं, तो आप लोगों का रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 तरीके के होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 3 लिखना है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, ठीक है, लेखिका की माँ ने जो बच्चा हो वह लड़की हो यह मन्नत मांगी थी, ठीक है ना, जो भी बच्चा लेखिका होने वाला था वो लड़की हो, बस यही मन्नत उसने मांगी थी। नेक्स्ट 6 वाला आता है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखते हैं मृत्यु का सरल दूत, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृत्यु का सरल दूत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सारे के सारे देख लीजिए आंसर्स, आप लोगों के ये करेक्ट आंसर्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे अपन लोग चलिए आगे, यहाँ पे क्वेश्चन हैं आंसर्स हैं, तो ये हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। ये पेपर हालांकि हमने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यदि आपने भी अभी तक अपने दोस्तों के साथ अपने इस YouTube चैनल को शेयर नहीं किया है, YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है, फेक पेपर नहीं दिए जाते हैं। और आपने भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को अगला पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए, सॉल्यूशन किस सब्जेक्ट का चाहिए, सब कुछ आपको अपने YouTube चैनल में सबसे पहले मिल जाएगा। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।